तो भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है? तरीके से जो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार। वहीं आपको बता दूं कि भिंड की जो कुंवारी नदी है वो भी खतरे के निशान के ऊपर चल रही है, और वहीं चंबल नदी भी जो खतरे के ऊपर चल रही है, जिसमें कोटा बैराज, राजस्थान के कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया है और लगातार चंबल नदी ने कई गाँव को अपनी चपेट में लिया है। और आपको बता दूं चंबल नदी का जो खतरे का निशान है वो 119 है, जबकि अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखी जाए तो मौसम कार्यपालन जो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार 125 पॉइंट कुछ आगे है, तो लगभग 5 से 6 मीटर ऊपर खतरे के निशान से चंबल नदी बह रही है। वहीं सिंध नदी की बात करें तो शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम से जो पानी छोड़ा गया सिंध नदी में, तो सिंध नदी भी अपने का खतरे का निशान 120 है, उसके ऊपर 125 पर बह रही है, यानी 5 मीटर ऊपर सिंध नदी भी अब कई खतरे के निशान हो रही है। आपको बता दूं कि सिंध नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अमान थाना क्षेत्र हो या भारौली थाना क्षेत्र हो या फिर रौन थाना क्षेत्र हो या फिर उमरी थाना क्षेत्र हो, इन सभी थाना क्षेत्रों में जो निचले स्तर पर जो बस्तियां बनी हुई हैं, गाँव हैं, उनमें मुनादी कराई जा रही है और उनको वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि उमरी थाना अंतर्गत जो श्यामपुरा एक गांव पड़ता है, खैरा श्यामपुरा जो ग्राम पंचायत है, उसमें मजरा श्यामपुरा पड़ता है जो कि तटीय इलाके में है, तो उसके ग्रामीणों को सुरक्षित स्वतः ही ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। तो लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो कई सैकड़ों गांव भिंड जिले के इस बाढ़ में प्रभावित होंगे। साथ ही आपको बता दूं कि लाहौर में जो कल जो गोलीबारी की घटना हुई थी, उसमें लगभग 15 मिनट तक जो फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तो स्वयं मौके पर पहुंचे थे भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव, जहां आज आपको बता दूं कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं एसपी भिंड डॉक्टर असित यादव के द्वारा, और मौके पर पहुंचकर उन्होंने भी जो फायरिंग घटना का स्थल है, फायरिंग का घटनास्थल था, वहां पे स्वयं जाकर जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए तत्काल जल्दी से जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि लाहौर को इस समय पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है, लाहौर को छावनी में तब्दील किया, भारी मात्रा में पुलिस बल वहाँ मौजूद है। किसी भी तरह से अपराधियों के गिरफ्तार किया जाए, घेराबंदी की जाए, उनकी जहां भी सूचना मिल रही हो तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आपको बता दूं सिल्वी जी, जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, उस पर अंकुश लगाने की लगातार पैरवी की जाती है, लेकिन शिकायतें भी की जाती हैं। लेकिन एक समस्या और आ रही है, जो अति शिक्षक है उनकी भी समस्या ये आ रही है कि वो कभी सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें करते हैं, क्योंकि उनके जो वेतन है वो उनका अभी तक उनको नहीं मिल पाया, पिछले वर्ष का भी नहीं मिल पाया। तो कई ऐसी सीएम हेल्पलाइन भी लगी हैं जिनका भी निराकरण नहीं हो पाया। हालांकि पता नहीं क्यों ये अति शिक्षकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, स्कूलों की साफ सफाई, लेकिन स्कूलों में ऐसी साफ सफाई देखने को खासकर नहीं मिल रही है। चंदूपुरा हाई स्कूल की जैसी हम बात करें तो वहाँ भी कई 1 से 2 फीट के लगभग बड़ी बड़ी घास भी खड़ी है वहाँ, तो उसकी भी साफ सफाई नहीं हो पा रही। हालांकि जल शिक्षा अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम इस पर जांच करेंगे इसकी, और वहाँ जो संबंधित है प्राचार्य है उनको नोटिस जारी करेंगे। इस तरीके की गतिविधियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जी आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। थे भिंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भिंड में सुर्खियों में रहने वाली है।